राम राम, जय हिंद। तो 2022 ख़त्म हो चुका है। 2023 की सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत। लेकिन ये साल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये साल आपको एक नौकरी दे के जा सकता है। अगर जो पढ़ने वाला सीरियस कोई बंदा है वो इस साल नौकरी ले लेगा, ये गारंटीड है। हम बात कर रहे हैं 2023 की, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। वैकेंसी बहुत सारी रिलीज़ हो चुकी हैं और भी क्यू में है, कतार में बहुत सारी वैकेंसी और हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी जितने भी होते हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, एनडीए, सीडीएस, उसके बाद रेलवे के एग्ज़ाम और बाकी जो पटवारी, लेखपाल, ये सब वनडे एग्ज़ाम होते हैं वो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जो आपको थ्रू आउट पूरे साल का, अगर आप इनको फॉलो करते हो, यकीन मानो आप एक वैकेंसी ले लोगे। और अगर जॉब बाय चांस नहीं भी लगती है तो इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। और हमेशा की बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं पैसों की, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है। चलो पहले पॉइंट में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, अपना विजन क्लियर रखो। ये चीज़ें थोड़ी सी यार कहने में मतलब लगती हैं कि किस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत रियलिटी। क्लियर योर विजन, फोकस ऑन वन। देखो, विजन फोकस होना चाहिए कि तुम्हें सरकारी नौकरी करनी ही करनी है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कुछ और ऑप्शन है लेकिन हम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, तो मत करो, उस चीज़ पे टारगेट करो। दूसरा है चेक आउट द डिटेल्स वैकेंसीज। अब जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले डिटेल चेक करो, कितनी वैकेंसीज है, कहाँ से कितनी सीटें हैं, कहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा है जॉब डिटेल्स, जॉब वर्क लोड, सैलरी। अब हर एक नौकरी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्लस माइनस दोनों में होते हैं। कहाँ पे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, कहाँ कहीं पे आपको नेगेटिव। तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए समझना पड़ेगा कि नौकरी है क्या। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो डालोगे, जो भी आप नौकरी में जाना चाहते हो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और सैलरी, क्योंकि सैलरी एक मोटिवेशन के तरीके भी काम करती है। उसके बाद है 100 दिन तो हैं। देखो, किसी भी, अगर तुम आज मतलब अभी इस साल कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें मिनिमम 90 से 100 दिन तो मिल ही जाएंगे। कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरो तो 100 दिन जो मिनिमम मिले होंगे हम लोगों को, वो 100 दिन किसी भी एक वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन है। सच बता रहे हैं, 100 दिन पर्याप्त है अगर डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो तो। यूपीएससी यूपीपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चूज वन एग्जाम, सिलेबस, पैटर्न। अब जब आपने विजन क्लियर है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, अब आपको चूज करना है किस एग्जाम को टारगेट करना है, उसका सिलेबस समझ के उसके पैटर्न पे घुस जाना है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंटर्स पे, जो कि आपको पूरे साल काम आने वाले हैं। डेली 6 आवर्स स्टडी। कोई प्लान मत बनाओ 12 घंटे का, कोई 10 घंटे का प्लान बनाओ। एक प्लान बनाओ जिसमें कि सिर्फ 6 घंटे का शेड्यूल फॉलो करना हो। 6 घंटे से ऊपर प्लान मत बनाओ, फॉलो नहीं होगा। 5 घंटे की स्टडी, 1 घंटे का रिवीजन। हमेशा याद रखो कि जब भी तुम ये 6 घंटे का प्लान बना रहे हो, उसको इस तरीके का बनाओ जिसमें कि 5 घंटे की तुम्हारी डेडिकेटेड स्टडी हो, 1 घंटे का उसमें रिवीजन हो। गिव प्रायोरिटी टू बेसिक्स। देखो, सबसे ज़्यादा तुम्हें काम बेसिक पे करना है। 100 दिन है, मानते हैं दिन बहुत कम है, हो सकता है किसी को ज़्यादा दिन में मिल जाए, लेकिन हमेशा बेसिक पे काम करो। तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ मेन मेन चीज़ों पे, जैसे कि अगर तुम मान लो यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम सिर्फ लूसेंट से पढ़ के अगर तुम प्री देने जाओगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। एक एग्जाम्पल बताया, हमें नहीं पता ये कितना एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ जो समझा रहे हैं कि अगर आप मतलब ये जो तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहते हैं ना, तो सवाल जो बड़े बड़े सवाल उनको भी हल कर लेते हो। क्योंकि जब बेसिक क्लियर होंगे तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा तुम्हें कि बेसिक क्लियर है तो किसी भी तरीके का सवाल आ जाएगा, बना ले जाओगे, ठीक है। जनरल नॉलेज डिपेंड्स टू सिलेबस। हर एक सब्जेक्ट को तो आप किसी तरीके से भी टारगेट करो, टॉपिक जितने भी दिए हों किताब से पढ़ के उतने उतने पूरे पूरे टॉपिक निपटाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसको सिर्फ सिलेबस पे स्टिक रह के ही कंप्लीट करना। उसको अगर पूरी पूरी किताब खत्म करने पे आ गए, जीवन लग जाएगा तुम्हारा। उसके बाद वन बुक, वन कोर्स, वन एग्जाम, वन यूट्यूब। वन बुक का मतलब होता है बुक सोर्स एक ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही किताब से पढ़ना है, मतलब कि एक बार जो स्टॉकअप आपने बुक कर ली, जितनी भी किताबें हैं आपके पास, सिर्फ उसी से कंप्लीट करना है। वन कोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर पेड कोर्स ले रहे हो या यूट्यूब पे भी किसी के वीडियोस देख रहे हो, एक सब्जेक्ट के 75 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स पे स्टिक रहो। वन एग्जाम, वन यूट्यूब। एग्जाम हमेशा एक ही टारगेट करो। अगर उस कैटेगरी में और 2-3 एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिस का एग्जाम है तो उसके साथ साथ आप उसका जीडी का भी दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका एक एग्जाम किसी दूसरे एग्जाम से रिलेट करा तो अलग बात है, बाकी आप एक एग्जाम। और यूट्यूब तो भैया एक ही चैनल को फॉलो करना है। उसके बाद कैलकुलेट द लास्ट लाइन मैथमेटिक्स। अब दिक्कत क्या होती है, हम लोगों की कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए कमजोर है क्योंकि हम उसको हल नहीं करते हैं आखिरी तक। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें दिख जाता है कि सोल्यूशन मिल रहा है,
एग्जाम में तुम्हें नहीं सॉल्व करना है बैठ के, एग्जाम में बिल्कुल मत करना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। दिक्कत ये होती है हम लोग यहाँ पे तो पूरा करते नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर दिख जाता है, वहाँ पे जाके हम लटक जाते हैं। तो बस यही करना है, यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है ताकि वहाँ जब जाओ तब तुम्हें एकदम एग्जैक्ट पता हो पॉइंटर्स में, ठीक है। उसके बाद डू नॉट फॉल इन ऑफ, प्रैक्टिस सेट, मैराथन, इन सब के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जो मैराथन चलती हैं इनको पे हमें बिल्कुल बिलीव नहीं है। प्रैक्टिस सेट, अगर आपने तैयारी अभी शुरू की है तो प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि यूट्यूब पे 150 वीडियोस की सीरीज पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें 15-20 क्वेश्चन दे के 1 घंटे का टाइम लेंगे तुम्हारा, कोई मतलब का नहीं है। बैच जब भी कोई बेचे और बहुत बम्पर ऑफर दे रहा हो तुम्हें कि 40% ऑफ, 50% ऑफ, मत परचेस करना, क्योंकि पक्का उसमें कोई झोल है, ठीक है। डू 1 कोर्स बाय साइड, ये चीज़ याद देखो, सब लोग नोट कर लो, ठीक है। एक कोर्स बाय साइड जरूर चूज कर लो थ्रू आउट योर ईयर, मतलब एक साल में जितने भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ कोई भी एक कोर्स ऐसा चूज करो जो तुम्हारी सरकारी तैयारी से हटके हो, सरकारी तैयारी ना हो, इससे हटके हो, वो कोर्स जरूर चूज करो, उस पर फोकस करना चालू कर दो। यू विल फील बोर पर स्टिक, यू विल फील बोर बट स्टिक टू इट। देखो कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बोर करेंगी, क्योंकि पढ़ाई डेली डेली एक ही चीज़ पढ़ते रहोगे बोर हो जाओगे, लेकिन क्या है उस पर बने रहना, क्योंकि बोरिंग चीज़ें जब बार बार करते हो तो भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं, ठीक है। तो बोरिंग चीज़ है मानते हैं, लेकिन उस पर लगे रहो। उसके बाद क्या है, डू नॉट मिस अ सिंगल डे, एक दिन का भी गैप मत लेना। अगली लाइन ये है, संडे को अपना टाइम देना है। इसमें संडे को टाइम किसको देना है, खुद को देना है। संडे को टाइम ऐसी जगह नहीं देना जहाँ पे तुम्हारा दिमाग का कचड़ा हो जाए, फजीता हो जाए। तुम्हें टाइम देना है खुद को, और एक दिन का ब्रेक संडे को बनता है, लेकिन बाकी किसी भी दिन में कोई ब्रेक मत रखो इस साल, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे एक भी दिन ऑफ करने का मतलब ये होता है इधर के 3 दिन गए, उधर के 3 दिन गए, ठीक है। उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इन सब का तुम्हें भैया थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि तुम्हें परिवार को, प्यार को, दोस्ती को कितना समय देना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम, ये बहुत ध्यान में रखना। उसके बाद है टॉपर्स, अचीवर्स, डू नॉट फॉल। कोई तुम्हें टॉपर आके कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई तुम्हें यूट्यूब पे आके जिनकी नौकरी लग गई वो तुम्हें कुछ बता रहे हैं, कभी इनकी बातों पे मत आओ, कभी मत आओ। कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे मतलब की हैं वो सीख लो इनसे, लेकिन अगर इनकी पूरी चीज़ें तुम फॉलो करोगे तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए वो टॉपर बने। तो अपनी चीज़ें खुद क्रिएट करो, वरना अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते रहे तो तुम सिर्फ एक रेस का हिस्सा बने रहोगे, जीतने की काबिलियत खत्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। सबसे पहले जब भी एग्जाम की शुरुआत करो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूर करो, वो छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, नो मैटर, हर एक एग्जाम की शुरुआत आपके प्रीवियस ईयर पेपर से होनी चाहिए। मॉक टेस्ट आफ्टर सिलेबस, जब भी सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके मॉक टेस्ट जरूर लगाओ हमेशा। जब भी सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए या फिर 50% हो जाए उसके बाद मॉक लगाना चालू कर दो, तुम्हारी इतनी अच्छी हैबिट बन जाएगी कि तुम सवाल देके वहां पे एग्जाम सेंटर में घबराओगे नहीं, ठीक है। लिसन अवध ओझा सर डिमोटिवेशन, जब भी तुम्हें फील होता है तो अवध ओझा सर को सुन लो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, तुम्हें रियलिटी बता देंगे वो, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। करंट अफेयर्स 3 रिसोर्स, देखो करंट अफेयर्स एक वास्ट सिलेबस है, इसके लिए हम 3 रिसोर्स आपसे कहेंगे। सबसे पहला है न्यूज़पेपर, डेली पढ़ो, कोई भी आता हो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे है कोई भी एक यूट्यूब का चैनल फॉलो करो, कोई भी एक जिसकी वीडियो 30 मिनट से ऊपर ना हो। तीसरी चीज़, आपको एक मैगजीन लेनी है जब भी आपका एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स जरूर तैयार करो। जब भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स तैयार करो, किसी से परचेज करके नहीं, ठीक है। उसके बाद है रेपिटेशन, रेपिटेशन पे जरूर काम करो, मतलब कि अगर आपने किताब को एक बार पढ़ा है तो उसको कोशिश करो कि 2 से 3 रेपिटेशन उसके लगा पाओ, 2 से 3 बार उसको रिपीट कर पाओ। ये रेपिटेशन ही तुम्हारे उस किताब पे पकड़ मजबूत बना देंगे, एक एक लाइन रटवा देंगे, ठीक है। फेल ओके डोंट स्टॉप, इस साल फेल भी होगे, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो तुम बिल्कुल हर एग्जाम में पास होते चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, फेल भी होगे, लेकिन फेल होगे बस रुकना नहीं, इस साल मत रुकना, फिर तुम्हारी जय जयकार है। बस इस साल एक भी दिन का रेस्ट लेने की कोशिश मत करना, जनवरी टू दिसंबर 365 दिन, ठीक है। मेक योर डेली डायरी, डेली डायरी जरूर बनाओ। डेली डायरी का मतलब यार ये होता है कि जैसे आज तुम पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को कल क्या पढ़ना है उसके लिए आज रात में ही तैयार करके रख लो। तो ये तुम डेली डायरी जब डेली कंप्लीट करते चले जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग मोटिवेशन आ जाएगा जिसका कि तुम्हें बेनिफिट बहुत मिलेगा, यकीन मानो बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। उसके बाद गिव प्रायोरिटी योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, और इस पॉइंट को आप जिस भी तरीके से समझ पाओ समझो, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाएंगे। अगला है स्टडी, फूड, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये 4 ही एस्पेक्ट आपकी लाइफ के अभी फिलहाल में होने चाहिए। सबसे पहला है स्टडी, बहुत दबा के करनी है। फूड पे बहुत ध्यान देना है,
बहुत ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर व्यंजन बनाते रहो, बहुत ध्यान देने का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम वो खाओ जो हेल्दी, इतना हेल्दी ना हो लेकिन हाँ ये है कि नॉर्मल बना रहा है। दाल रोटी तुम खाते रहो, कोई समस्या नहीं। मेडिटेशन करो जिससे कि तुम याद करने की क्षमता विकसित करोगे। एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा दिमाग बॉडी एक्टिव रहे, ये सोने की आदत खत्म हो जाए। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप। स्लीप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब हुई तो याद करना, पढ़ना, ज़्यादा देर तक बैठना याद करने के लिए ये कुछ नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट आप याद रखो और इनको पूरे साल याद रखो। यकीन मानो बहुत कुछ लेके जाओगे इस साल से, मेरा वादा है। राम राम, जय हिंद।